वेलकम अगेन टू द टॉपिक ऑफ फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। पिछले टॉपिक का हमने छोड़ा सा बीच में रह गया था हमारा, जिसमें हमने पढ़ा था कमर्शियल फॉरेस्ट्री की हमने शुरुआत की थी। तो कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होती है, उसका ब्रिटिशर्स को क्या डर था, किस चीज़ का डर था, लोकल पॉपुलेशन उन फॉरेस्ट को तबाह ना कर दे, ख़त्म ना कर दे, वो इनको डर था। तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिक ब्रांडिस वाज इनवाइटेड। तो जर्मन के जो एक्सपर्ट थे, फॉरेस्ट एक्सपर्ट थे, डाइट्रिक ब्रांडिस को उन्हें इंडिया लाया गया। ही वॉज मेड फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ये आपको याद रखना है कि डाइट्रिक ब्रांडिस जो थे वो इंडिया के फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट थे। अब हमारे पास आता है हाउ कमर्शियल फॉरेस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड हाउ द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री हैपेंड इन इंडिया। तो डाइट्रिक ब्रांडिस का विश्वास था वो एंड हिज कंट्रीब्यूशन, ये पढ़ेंगे हम डाइट्रिक ब्रांडिस और उसका क्या योगदान था। ही बिलीव्ड इन साइंस ऑफ कंजर्वेशन विच शुड बी बैक्ड बाय लीगल सैंक्शंस। अब डाइट्रिक ब्रांडिस ने जो मेनली जो कंसेप्ट दिया था उस वो चाहते थे या वो इसमें बिलीव करते थे कि साइंस ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होता है बचाव, कंजर्वेशन होता है बचाव ताकि फ्यूचर में यूज़ किया जाए। किसी चीज़ को बचाना और उसको फ्यूचर में यूज़ करना शुड बी बैक्ड बाय लीगल सेक्शन, लीगल सेक्शन कानूनी तरीके से, ये सब चीज़ें होनी चाहिए कानूनी तरीके से। जैसे हम आजकल देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन तो हो रही है लेकिन वो हो रही है लीगली, उसके लिए एक्ट्स लगे हैं। तो विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट आप जंगलों को नहीं काट सकते, इलीगल वे में भी काटे जाते हैं लेकिन वो एक जुर्म है, उसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। तो अगर आपको लकड़ी घर बनाने के लिए चाहिए या लकड़ी किसके लिए, तो उसके लिए प्रॉपर एक सैंक्शन होनी चाहिए, लीगल सैंक्शन होनी चाहिए। तो वो तभी हो पाएगा जब आपने फॉरेस्ट को कंजर्व किया होगा, कंजर्व उन्होंने बचाया होगा किससे, इलीगल डिस्ट्रक्शन से। दिस कॉल्ड कंजर्वेशन। अगर आपने अपने पेड़ों को इलीगल डिस्ट्रक्शन से बचाया है तभी वो कंजर्व होंगे। जैसे हम अभी नदियों की बात करते हैं, जैसे हमारे पास वाटर रिजर्वेयर्स होते हैं, वाटर कंजर्वेशन होती है, हम पानी को कहीं बचा के रखते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर सकें। इस तरह फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी होता है। तो ये जो कंसेप्ट था साइंस ऑफ कंजर्वेशन का, वो दिया था डाइट्रिक ब्रांडिस ने। तो बैक्ड बाय लीगल सैंक्शंस, ये हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये मैं बताऊंगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइट्रिक ब्रांडिस का कंट्रीब्यूशन क्या था। तो इसके बाद हमारे पास है साइंस ऑफ कंजर्वेशन, जो भी पिछले हमने स्टार्ट किया था। साइंस ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? टिम्बर प्रोडक्शन थ्रू कंजर्वेशन, फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रासिंग टू बी रेस्ट्रिक्टेड। तो साइंस ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि जो टिम्बर हम प्रोड्यूस करते हैं, लकड़ी जो हमें जंगलों से मिलती है अपने यूज़ के लिए, उसको टिम्बर बोला जाता है। वो थ्रू कंजर्वेशन हम लें, वो प्रोड्यूस करें हम थ्रू कंजर्वेशन। उसमें क्या था कि पेड़ों का गिरना और ग्रासिंग, जो छोटे छोटे पेड़ निकलते हैं जंगलों में, उन्हें ये जानवर खा जाते हैं, जो भी गाय वैसे जंगलों में जाते हैं तो उनको बढ़ने नहीं देते हैं, तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए। जब उसको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि पेड़ों को गिरने से रोकेंगे, उसी को हम कंजर्वेशन बोलेंगे। जब कंजर्वेशन होगी तो हम टिम्बर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लीगल सैंक्शन क्या होता है? रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड पनिशमेंट टू बी दोज हु वायलेट्स देम। रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को यूज़ करने के, जंगलों को जब काटना है तो प्रॉपर सैंक्शन से, प्रॉपर परमिशन लोगों को लेनी पड़ेगी कि फॉरेस्ट को किस तरीके से यूज़ करना है। अगर कोई उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सब चीज़ें उनको ध्यान में रख के जो ब्रांडिस ने दी थी कि लीगल सैंक्शंस होनी चाहिए। जब तक लीगल सैंक्शन नहीं होगी तब तो कोई भी फॉरेस्ट को यूज़ नहीं करेगा। तो जब आप लीगल सैंक्शंस देंगे, एक कानून बनाएंगे, उसके तहत क्या होगा कि फ़ॉरेस्ट कंज़र्व होंगे, आपके जंगल कम कटेंगे, इलीगली नहीं कटेंगे। जब इलीगली नहीं कटेंगे तो आपके पास जो किसी ज़रूरत के लिए, जब कोई ख़ास ज़रूरत होगी उसके लिए ही आपको जंगल यूज़ करने दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ अगर आप देखते हो कि हमारे एरिया में भी फॉरेस्ट डिपो होते हैं, टिम्बर डिपोज़ होते हैं,
तो वो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से टिम्बर को कलेक्ट किया था ताकि वो लोगों के यूज़ के लिए उन्हें अवेलेबल कर सकें। तो वहाँ से भी हमें एक परमिशन लेनी पड़ती है, तभी हम अपने देखें आजकल फॉरेस्ट चेक पोस्ट होते हैं, कोई इलीगल कटाई तो नहीं हो रही। अगर कोई लकड़ी लेके कोई ट्रक जा रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स पहले चेक किए जाते हैं कि क्या वो लीगल है, इलीगल तो नहीं है। अगर इलीगल है तो उन्हें प्रॉपर पनिशमेंट भी दी जाती है। तो ये एक चीज़ शुरू की थी, इंट्रोड्यूस की थी डाइट्रिक ब्रांडिस ने इंडिया में, लीगल सैंक्शंस और साइंस ऑफ कंजर्वेशन का। तो इस सब चीज़ों को रोकने के लिए ब्रांडिस ने क्या किया, ब्रांडिस सेटअप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो आजकल हमारे इंडिया में अभी भी है, एक डिपार्टमेंट है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का। 1864 में इसको सेटअप किया गया था, जिसका जो क्रेडिट जाता है ब्रांडिस को जाता है। एंड हेल्प्ड इन फॉर्मेटिंग द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, एक एक्ट बना गया इन 1865। तो इस एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई, संशोधन हुआ, चेंजेस हुई, वो चेंजेस हुई 1878 और 1927 में। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि 1878 और 1927 में इस फॉरेस्ट एक्ट में क्या चेंजेस होगी, क्या चेंजेस की गई थी। एक्ट में आपको समझाऊं तो एक्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो एक्ट लगता है, एक कानून बनाया जाता है फॉरेस्ट को लेके कि फॉरेस्ट का यूज़ कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसके तहत ही आप फॉरेस्ट का यूज़ कर सकते हो, उसी को हम एक्ट बोलते हैं। तो ये एक्ट एक फॉरेस्ट के लिए भी लगाया गया। तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, ये आपको एक ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ये कब सेटअप किया गया था, 1864 किसने सेटअप की थी, तो डाइट्रिक ब्रांडिस इसका आंसर होगा। और एक्ट कब आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये 1865 में हुआ था। इसकी अमेंडमेंट्स हुई थी 1878 और 1927 में। सो चेंजेस आफ्टर द अमेंडमेंट क्या हुआ, चेंजेस आफ्टर द अमेंडमेंट हमारे पास जो आई वो थी, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेटअप एट देहरादून। एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया जिसका नाम था इंपीरियल। इंपीरियल इज़ रिलेटेड टू ब्रिटिश फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट एट देहरादून, जो आज भी है, जहाँ पे क्या हुआ, सिखाते थे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वहाँ सिखाई जाती थी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, हमने पढ़ा है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसा वे होता है कि जहाँ पे हम नए पेड़ पौधों को, नई जो किस्में हैं, नई जो ब्रीड्स हैं एक पेड़ों की, जिनको हम पुराने जो नेचुरल फॉरेस्ट को काट के नए पेड़ जब लगाए जाते हैं जिनसे हमें कुछ फ़ायदा होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो उनको, या कुछ मेडिसिन्स के ट्रीज़ लगाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, जिससे हमें फ़ायदा हो, उसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। वो यहाँ पे सिखाई जाती है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट देहरादून। और नेक्स्ट जो था हमारा चेंजेस आफ्टर अमेंडमेंट की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है इन ऑपरेशंस में आई इंडिया में, इसको लेके आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसमें जो हमने पीछे पढ़ा था कि अमेंडमेंट्स जो हुई थी हमारे फॉरेस्ट एक्ट में 1865 में, वो अमेंडमेंट्स क्या थी, तो वो हम पढ़ेंगे 1878 और 1920 में जो हुई थी हमारे पास अमेंडमेंट, वो हम इसमें आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद जो मैंने अब डिस्कस किया था कि अमेंडमेंट्स क्या की थी। अमेंडमेंट इन 1865 फॉरेस्ट एक्ट क्या था, अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 1878 एक्ट फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो अमेंडमेंट जो मैंने कहा था, चेंजेस क्या की गई थी 1878 में, रिजर्व जो फॉरेस्ट है उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया था, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। जो रिजर्व फॉरेस्ट थे वो क्या थे, बेस्ट फॉरेस्ट, जहाँ पे अच्छे किस्म के पेड़ लगे होते थे, महंगे जिनकी लकड़ी होती थी। विलेज वर नॉट अलाउड टू यूज़ दीज फॉरेस्ट। विलेजर्स मीन्स लोकल पॉपुलेशन को उन फॉरेस्ट को यूज़ करने की परमिशन नहीं थी, बल्कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो उन फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। अगर उनको कभी जाना भी पड़ा तो उनको प्रॉपर परमिशन लेनी होती थी। प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, बट इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट परमिशन इज़ ग्रांटेड ऑन पर्टिकुलर इश्यूज़। तो किसी किसी इशू के लिए, अगर घर में घर बनाना है, या नाव बनानी है, या पुल बनाने हैं अपने लोकली एरिया में, तो उसके लिए परमिशन दी जाती थी कि वो प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट से
अपना जो लकड़ी ले सकते थे, जिसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं वुड कैन बी कलेक्टेड फॉर फ्यूल एंड हाउस बिल्डिंग। फ्यूल मीन्स घर में खाना वाना बनाने के लिए, मतलब गैस वगैरह या हीटर वगैरह की जो फैसिलिटीज़ गाँव में नहीं थी, तो लकड़ी पे ही सारा काम चलता था। तो वहाँ से जो प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट थे, वहाँ से वो लकड़ी को कलेक्ट करते थे अपने यूज़ के लिए, या अगर किसी को मकान बनाना होता था तो उस केस में उनको वो लकड़ी दी जाती थी। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो ये था हमारे पास जो अमेंडमेंट हुआ था 1865 1878 फॉरेस्ट एक्ट में। तो ये वो अमेंडमेंट हुई थी 1865 में, जब टाइम था 1878 का। तो इसको हम कहेंगे 1878 अमेंडमेंट फॉरेस्ट एक्ट में। तो ये चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके बाद हमारे पास है 1927 अमेंडमेंट। 1927 में 1865 के एक्ट में 1927 में जो अमेंडमेंट हुई थी वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो 1927 के अमेंडमेंट क्या था कि सिमिलर चेंजेस, जो चेंजेस अब पीछे हमने पढ़ी थी कि 1878 के अमेंडमेंट में कि फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट में। तो उन्हीं जो चेंजेस को स्ट्रेंथन किया गया इस अमेंडमेंट में, उनको थोड़े से और बदलाव किया गया, थोड़ा और स्ट्रिक्ट बनाया गया 1927 के अमेंडमेंट में। और उसमें क्या रखा गया है कि मैक्सिमम पावर ऑफ फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ जो थे, फॉरेस्ट के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे, उनको कब यूज़ करना है, कब काटना है, कब नए पेड़ लगाने हैं, किस तरीके के पेड़ लगाने हैं, वो सब जो पावर्स थे वो ब्रिटिश ने खुद के पास अपने पास रखी, रिटेन किया। तो ये थे हमारे पास अमेंडमेंट्स 1827, 1878 और 1927 के। सो दैट्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।